मेरे प्यारे बच्चों, मैं वैष्णो माता तुम्हारी भक्ति और पूजा अर्चना से प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न हूँ। तुमने जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, उन सब से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे बच्चों, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए तुमने यह कार्य करके दिखाया है। आज मैं तुम्हें मनवांछित फल देने आई हूँ। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल तुम्हें आज मिलेगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। इस संघर्ष को जो पार कर जाता है, वह जीवन के असली मायने समझ सकता है। जिस बच्चे ने बचपन से कष्ट देखे हैं, अपने पूरे जीवन में तकलीफ देखी है, वह ही समझ सकता है कि जीवन का असली मंत्र क्या है। मेरे बच्चों, सभी ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता है। जीवन का असली ज्ञान हमें हमारी ज़िंदगी सिखाती है। ज़िंदगी ही हमें वह ज्ञान देती है जो हमें जीवन का असली मतलब समझाती है। और जो बच्चा उस ज्ञान को समझ जाता है, वह हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। क्या पता आपकी मदद से किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आए, खुशियाँ आए। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, वह अवश्य ही सफल होते हैं। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, कभी कभी कुछ कार्य करते समय उनमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपितु लगन के साथ धीरे धीरे इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों, इस जीवन को तुम ऐसे बर्बाद मत करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं, उन सब को अपने जीवन में उपयोग करो। और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हैं, वह सब भी तुम्हें दे दूँगी। मेरे बच्चों, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाएं, अच्छी संगति में रहें, ताकि आपका
आने वाला जीवन और आज भी अच्छा रहे। अच्छी संगति से ही आपके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और अच्छे विचारों से ही आपका मन शांत और पवित्र रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसकी बुद्धि में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे बच्चे, आप अच्छे लोगों के साथ ही अपना कीमती समय बिताएं। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोचकर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके जीवन में भी कभी ना कभी वही समय आता है। इसलिए अपने जीवन में आप स्वयं भूल से भी किसी का बुरा ना करें, ना ही बुरा सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने से ही मनुष्य की सोच वैसी बनती जाती है और वह उन्हीं कार्यों में परिवर्तित होती जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। अब मेरे बच्चों, मैं वैष्णो धाम वापस जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जा रही हूँ। सदा खुश और चिरंजीवी रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।